किसी भूत प्रेत से सामना होना किसी इंसान के लिए काफ़ी भयानक घटना होती है, जिसे हर इंसान सहन भी नहीं कर सकता। किसी भूत या शैतान से सामना अच्छे से अच्छे इंसान को पागल बना सकती है, मगर ये कुदरत का चमत्कार ही है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। ये लोग या तो कोई बहुत बड़े संत होते हैं या फिर कोई बहुत बड़े तांत्रिक, मगर मैं तो एक आम इंसान हूँ जो कि ना कोई संत है ना ही तांत्रिक। यहाँ तक कि मैं तो भगवान की पूजा भी हर रोज़ नहीं कर पाता। हफ्ते में 1 या 2 बार ही मंदिर जाता हूँ, मगर पता नहीं ऐसा क्यों है कि मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। मैं कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा। आज मेरी उम्र कोई 18 साल की है और अब तक ना जाने मेरे साथ कितनी बार ऐसी भयानक घटना घट चुकी है। आप इसे भगवान का चमत्कार कहिए कि मुझे कभी भी किसी भी हालत में डर नहीं लगा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं इस यूट्यूब चैनल डेविल इन द माइंड के ज़रिए आप तक एक कहानी लेकर आया हूँ। मेरे साथ ये घटनाएं जब से हो रही हैं जब मेरी उम्र कोई 18 साल की थी। पहले तो मुझे ये सब मजाक लगता था और कई बार आंखों से देखने के बाद भी मैं उस घटना पर यकीन नहीं करता था, मगर धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लगा। इनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस तो मेरे साथ ऐसे घटे जिनको मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। मैं जब 18 साल का था तो मैंने अपने बड़े भाई से मजाक मजाक में बोला कि चल भाई शमशान घाट चलते हैं। मेरा भाई उस समय कोई 24 साल का होगा। वो भी अपनी बहादुर दिखाने के चक्कर में तैयार हो गया और मैं और मेरा भाई रात को करीब 9 बजे साइकिल लेकर घर से निकल जाते हैं। उस वक्त मेरी हाइट काफ़ी छोटी थी और मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। मेरा भाई ही साइकिल चला रहा था। शमशान घाट हमारे घर से कोई 5 किलोमीटर दूर होगा। हम 15 से 20 मिनट में ही वहाँ पहुँच गए थे। शमशान घाट जाने वाला रास्ता दिन में तो चलता फिरता रहता था, मगर रात में कोई भूला ही वहाँ से गुजरता था। शमशान घाट वहाँ से बसे हुए घरों से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर था। शमशान घाट के ठीक सामने सीमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान थी, मगर अब उसका इस्तेमाल नहीं होता था। शमशान घाट एक मैदान में था। उसके आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं जो कि 700 से 800 मीटर ऊंची होंगी। दिन में तो उस पास के लोग वहाँ बकरियाँ भी चराने लाया करते थे। रात 9:30 बजे होंगी। मैं और मेरा भाई दूर से ही उस जगह को देख रहे थे। हमने ध्यान नहीं दिया था, मगर वो अमावस की रात थी। उस वक्त स्मार्टफोन भी नहीं थे और ना ही हम कोई टॉर्च लेकर आए थे। हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। सब शांत था। आसपास से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दूर कहीं हमें घरों की जलती हुई लाइट दिख रही थी। वहाँ करीबन आधा घंटा रुकने के बाद हम वहाँ से चल पड़े। हम लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो। मेरा भाई साइकिल चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। हम अभी थोड़ा सा ही चले थे कि हमें छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी और साथ ही किसी तरह की खुशबू। मैंने अपने भाई से पूछा, भाई तुझे कोई आवाज़ आ रही है या कोई खुशबू? वो कुछ नहीं बोला, बस तेज़ी से साइकिल चलाता रहा। मैं पीछे बैठा हंस रहा था। 5 मिनट के बाद हम घरों के पास पहुंच गए। जब हमें कुछ लोग दिखाई देने लगे तब मेरे भाई ने साइकिल रोकी। हम जैसे ही अपने घर पहुंचे, मेरा भाई भागकर मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो पसीने पसीने हो चुका था। मैं अब भी उसे देख रहा था। उसने भी वो सब आवाज़ें सुनी थी और काफ़ी करीब से। वो मेरे ऊपर बिगड़ते हुए बोला, आज तो बच गए बाल बाल, आगे से मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे उस समय यही लग रहा था कि मेरा भाई मजाक कर रहा है। दूसरा वाक़या मेरे साथ मेरे घर में ही हुआ था। ये बात जब की है जब मैं 20 साल का था और अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। हमारे घर में किराए पर एक परिवार रहने के लिए आया था। उनके साथ उनकी 18 से 19 साल की एक लड़की भी थी। हमारे घर में आने के 2 से 3 महीने के बाद ही वो लड़की किसी बीमारी की वजह से मर गई। उसके मरने के बाद उसका परिवार तो हमारे घर से चला गया, मगर
उनके जाने के बाद सब लोगों को उस लड़की का भूत दिखना शुरू हो गया। हमारे घर में सबने उस लड़की का भूत देखा था और दिन हो या रात कोई भी हमारी बिल्डिंग में अकेला नहीं जाता था। मैंने पहली मंजिल पर एक कमरा अपनी पढ़ाई के लिए रखा हुआ था। मैं हमेशा उसी कमरे में पढ़ता था और सोता भी वहीं था, चाहे दिन हो या रात। मैं हमेशा वहाँ अकेला ही रहता था। मुझे कभी भी कुछ नहीं दिखा, ना ही मुझे डर लगा। मैं आज भी उसी कमरे में रहता हूँ और सब ठीक है। तीसरा वाकया मेरी मम्मी के साथ हुआ था। मेरी मम्मी काफ़ी अंधविश्वासी थी और हर छोटी बात के लिए मंदिर चली जाती थी। एक रात मेरी मम्मी सोई हुई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरा आगे और दूसरा उसके पीछे। मैं पीछे वाले कमरे में सो रहा था और मेरी मम्मी आगे वाले कमरे में। अचानक रात 12 से 1 बजे के बीच मेरी नींद खुली। मेरी नज़र मेरी मम्मी के ऊपर पड़ी। मेरी मम्मी अकेली एक छोटी सी खाट पे सो रही थी। मैंने देखा मेरी मम्मी के सीने पे कोई बैठा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी नींद अभी ठीक से खुली नहीं है और थोड़ी देर तक मैं उसी स्थिति में लेटा रहा और अपनी आंखों को अच्छे से फाड़ फाड़ कर देखता रहा। वो बिल्कुल सच था। वो कोई औरत थी जो तकरीबन 6 फीट की होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो मेरी मम्मी के सीने पर बैठी हुई थी और दोनों हाथों से उनके कंधे पकड़ रखे थे। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद मैं उठकर अपनी मम्मी के पास गया। मेरी मम्मी अभी भी सो रखी थी। सुबह उठकर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी मम्मी को रात की बात बताकर डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस भूतनी को नहीं देखा। ऐसे और भी कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ, मगर मुझे कभी भी इन सब से डर नहीं लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको संदीप की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट स्टोरी आप सुन पाएँ। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।